हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। आज से हरियाणा में फसलों की खरीद शुरू हो चुकी है। खास करके अगर मंडियों की बात करें तो कई जगहों पर मंडियों में फसलों की खरीद हो रही है। इसके अलावा यहाँ जो फसलें हैं मंडियों में वो काफी कम पहुंच रही हैं और इसको लेकर किसानों में भी कई जगह परेशानी देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी जो गेहूं की कटाई है वो अब तक नहीं हो पाई है और गेहूं की कटाई न होने की वजह से जो फसल है वो खलियान तक नहीं पहुंच पाया है और ना ही अब जो फसल है वो मंडियों तक आ रहा है। तो बहुत जगह ऐसे हैं मंडियों में जहां पर एक या दो किसान अपने फसलों की खरीद के लेकर आज वो पहुंचे। तो हरियाणा में आज से फसलों की खरीद शुरू हो गई है और पहली बार है कि जौ को MSP के रेट पे खरीदा जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो 10 फसलें ऐसी हैं जिसको MSP पर खरीदी जा रही है। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बार फसल खरीद के दौरान किसानों को सीधा उनके खाते में 100% भुगतान किया जाएगा। ये बात उन्होंने कही थी और आज से यह खरीद प्रक्रिया शुरू हुई है। साथ ही उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार किसानी और किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और जो आज से जो फसल की खरीद शुरू हुई है उसका जो पैसा है वो सीधे 72 घंटे के अंदर किसानों के अकाउंट में जाएगा। इस बात की भी जानकारी सरकार की तरफ से दी गई है और पहली बार है जब 10 फसलों को हरियाणा में MSP पर खरीदा जा रहा है। आपको बता दें कि पिछली बार यह खरीद प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू हुई थी, लेकिन इस बार पहली बार ही मतलब 10 दिन पहले ही 1 अप्रैल से खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसको लेकर लगातार जो किसान हैं वो अपने फसलों को लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसी मंडियां हैं जहां पे किसान नहीं पहुंच पा रहे हैं। 10 से 15 क्विंटल बहुत सी मंडियां हैं जहां पे आज 10 से 15 क्विंटल ही गेहूं की फसल वहां पर गेहूं की पहुंच सकी और 10 से 15 क्विंटल ही गेहूं की खरीदारी हुई। सवाल यह है कि पिछले साल अगर बात करें तो ये जो खरीद प्रक्रिया है वो 10 अप्रैल से शुरू हुई थी, जबकि इस बार इसे 1 अप्रैल से ही शुरू कर दिया गया है और यही वजह है कि अभी फसलों की कटाई पूरी तरह से नहीं हो पाई है। खास करके गेहूं की जो फसल है वो अभी खेतों में ही लगी हुई है, वो खलिहान तक नहीं पहुंची है और जब गेहूं पूरी तरह से उसको फसल खलिहान तक अगर वो नहीं पहुंच पाई है तो फिर उसे मंडियों तक किसान कैसे लेकर आएंगे, क्योंकि उसका दवाई करना और उसके बाद से फसल को अलग करना, उसके बाद उसे मंडियों तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी किसानों की है। लेकिन अभी तक फसल खेत में ही लगी है तो फिर गेहूं, खास करके अगर गेहूं की बात करें तो वो कैसे मंडियों तक पहुंचेगी, ये किसानों के लिए परेशानी है। हालांकि जिन जिन किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है वहां पर उनको मैसेज भेजा जा रहा है अपनी फसलों को मंडियों में लेकर आने के लिए, लेकिन अभी तक कटाई नहीं हो पाई है गेहूं की। इस वजह से कई जगहों पर इस तरह की परेशानी देखने को मिल रही है। बता दें कि इस साल 1 अप्रैल से ही खरीद प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है आज से, जबकि पिछली बार 10 अप्रैल से इसकी शुरुआत की गई थी। यानी कि 10 दिन पहले इस बार फसलों की खरीद शुरू हो गई है। किसानों का कहना है कि इस बार 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद इसलिए शुरू की गई है ताकि किसानों को जल्दी फसल का स्टॉक न करना पड़े। तो हरियाणा में आज से सरकारी रेट पर फसलों की खरीद शुरू हो गई है। पहली बार है जब जौ की फसल भी MSP पर खरीदी जा रही है। गेहूं, सरसों, जौ समेत प्रदेश में कुल 10 MSP पर फसलें जो हैं वो खरीदी जा रही हैं और किसानों को सीधा उनके खाते में 100% भुगतान किया जाएगा। मंडियों में लगातार जो है आज से खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन वो गहमा गहमी दिखाई नहीं दे रही है जब फसल
हर किसानों के खलियान तक पहुंच जाता है कटने के बाद, और उसके बाद उसे मंडियों में ले जाया जाता है। क्योंकि बहुत सी अभी फसलें हैं जो खेत में खड़ी हैं, और जब तक उन फसलों की कटाई नहीं हो जाती तब तक उन्हें मंडियों में लाना किसानों के लिए मुश्किल है। हालांकि सरकार ने इस बार खरीद प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। और एक दर्शक बेदराम फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बेदराम, आपके यहाँ क्या स्थिति है? क्या मंडियों में वहां पर किसान पहुंच रहे हैं फसल लेकर? क्या कहेंगे आप? देखो जी, पहली बात है आपके चैनल ने धन्यवाद, क्योंकि हरियाणा का नाम रोशन करो, आपका नाम भी हरियाणा न्यूज के नाम पे है। आपकी टीम ने भी धन्यवाद, क्योंकि किसान ना बात जो अत्याचार हो रहा है लगातार, जो सरकार अपनी मनमानी कर रही है, और सरकार मनमानी न्यू कर रही है कि भाई किसान का एक तक गेहूं नहीं खरीद रही, एक कटाई का टाइम आ लिया, कटाई होने लग रही है, मंडिया में कोई सुविधा को ना, पानी ना, टेंट ना, और जो लोगों ने सुविधा चाहिए वह ना, खरीद हो रही ना, काफी दुखी गणे हो रहे हैं, और ये सरकार सुन नहीं रही। चलिए बेदराम, इस तमाम आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और दर्शक बीके यादव भिवानी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीके यादव, क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? बहुत बहुत साधुवाद जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद से हार्दिक बधाई। थोड़ा विषय बताएंगे जी प्लीज? जी, विषय यह है कि आज से मंडियों में फसल की खरीद शुरू हो गई है, और खास करके बहुत से ऐसी मंडियां हैं जहां पर किसान कम पहुंच रहे हैं। पिछली बार से 10 दिन पहले शुरुआत हुई है, और अभी भी लोगों की जो गेहूं है वो खेतों में है। हम ये कहना चाह रहे हैं जी, जो गेहूं की और सरसों की जो खरीद है वो श्री गणेश हो चुका है, और सरकार ने अच्छे जो प्रबंध हैं वो भी तैयारी के साथ किए हुए हैं, और अब की बार हटके तैयारी कर रखी है सरकार ने। जो भी मतलब जनता के द्वारा काफी बार देखने में आता है, मीडिया के माध्यम से कुछ दिखते रह जाती हैं, मंडियों में पानी की व्यवस्था नहीं होती, या और किसी प्रकार की जो होती है ना, टाइम पे भुगतान ना होना, एमएसपी वगैरह, तो ये सारी जो है ना सीएम साहब ने अपनी टीम में नोट की हुई हैं, और जनता की आवाज को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं सीएम साहब। और जो किसान जो 3 कृषि कानून बनाए हैं, वो कानून जो है ना देश हित में ही है, और वो 1-2 आदमियों ने नहीं बनाए, जनता के जो प्रतिष्ठित प्रतिनिधि हैं, जो जनता के द्वारा संसद में भेजे गए हैं, मोदी जी के ईमानदार वर्कर हैं, उन्होंने ही बनाए हैं। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती समय निकाला है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज से प्रदेश में फसल की खरीद शुरू हो गई है। कहीं फसल की खरीद जारी है तो कहीं किसानों की परेशानी भी भारी है। गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। सिरसा में पहले दिन नहीं हुई गेहूं की आवक। अगर सिरसा की बात करें तो वहां पर पहले दिन गेहूं की आवक नहीं हुई है। एमएसपी से अधिक मूल्य पर बिक रही है सरसों। गोहाना में सरकार के जो दावे हैं उसकी पोल खुल गई है। मंडियों में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। उकलाना मंडी में भी जो किसान हैं वो नहीं पहुंच पाए हैं। तो कई सवाल है। सवाल यह भी है कि मंडियों में क्यों नहीं पहुंच रहे हैं किसान? क्या खरीद पर दिखा किसान आंदोलन का असर? और भिवानी से कृष्ण कुमार एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण कुमार, क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो जी बोलिए। नमस्कार सर। सर नमस्कार, बोलिए। सर, मंडियों में खरीद तो मान लिया हो गई है। कुछ मंडियां ऐसी है उनकी हालत इतनी खराब है, अभी तक उसके अंदर साफ सफाई भी नहीं हुई है। सरकार कोरा आश्वासन दे रही है कि आज से हमने खरीद शुरू कर दी, आज से हमने खरीद शुरू कर दी। और कच्ची मंडियां हैं जी, कच्ची मंडियों में ये नए सेक्रेटरी और जो अपने मार्केट कमेटी के जो वर्कर हैं उन्हें ध्यान देना पड़ेगा इस पे। इस मतलब अभी तक खरीद नहीं हुई है, झूठे आश्वासन दे रही है गवर्नमेंट जी। हाँ जी, अभी साफ सफाई नहीं हुई, ना वहाँ पर कोई आग आया है, न वहाँ पर कोई वो है, न जो की हुई है। सरसों की अभी चल रही है जी,
उसको किसानों को बोलते हैं दाम मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं, उनसे ये पूछो ना मुक्तसर पे कितना काट रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती समय दिया और आप हमारे साथ जुड़े। तो आज से फसल की खरीद प्रदेश में शुरू हो चुकी है। इस बार पहली बार जो जौ की फसल है उसको भी एमएसपी पर खरीदी जा रही है। इसके अलावा गेहूं, सरसों, जौ समेत 10 फसलों को एमएसपी पर खरीद हो रही है हरियाणा में। हालांकि कई जगहों पर किसान जो हैं वो नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से वहां खरीद नहीं हुई। वहीं गोहाना में सरकार के दावों की पोल खुलती हुई दिखाई दी। मंडियों में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल दिखा। उकलाना मंडी में किसान नहीं पहुंचे, सिरसा में भी नहीं पहुंच पाए, इस वजह से वहां खरीदारी नहीं हुई, क्योंकि अभी भी किसानों का जो फसल है, खास करके अगर बात गेहूं की करें तो अभी भी गेहूं की फसल खेतों में है। इसके वजह से मंडियों तक गेहूं नहीं पहुंच पाया और न ही उसकी खरीदारी हुई। कहीं कुछ लोग पहुंचे तो कहीं कुछ लोग पहुंचे। हालांकि कई जगहों पर 10 से 12 क्विंटल तक ही किसान गेहूं लेकर पहुंचे, लेकिन बहुत से ऐसी मंडियां रहीं आज जहां पर गेहूं की आवक नहीं हुई। सिरसा में भी इसी तरह की स्थिति रही और उकलाना में भी किसान नहीं पहुंचे मंडियों में गेहूं लेकर। इसके वजह से आज वहां खरीदारी नहीं हुई। मंडियों में क्यों नहीं पहुंच रहे हैं किसान, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या खरीद पर दिखा किसान आंदोलन का असर? क्या किसान आंदोलन की वजह से जो किसान हैं वो मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? आपके इलाके में क्या है सरकारी खरीद का हाल? आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़कर अपनी राय दे सकते हैं। वादे के बाद भी क्यों पूरा नहीं, मंडी में तैयारी पूरी क्यों नहीं की गई है, इस पर भी आप जुड़कर अपनी राय रख सकते हैं। आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आज से पूरे प्रदेश के हर इलाके में जहां जहां मंडियां है वहां पे खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बार पिछले बार के मुकाबले अगर बात करें तो 10 दिन पहले इस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। पिछली बार जहां 10 अप्रैल से खरीद प्रक्रिया प्रदेश में शुरू हुई थी, इस बार 1 अप्रैल से ही खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कहीं फसल की खरीद जारी है, कहीं किसान परेशान हैं। तो आपको भी अगर लगता है कि इस तरह की स्थिति आपके इलाके में भी है तो आप हमारे साथ जुड़िए। हमारे टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है हमारा, उस पर आप कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए। तो आज से रबी खरीद सीजन से पूर्व आढ़तियों को बड़ी राहत भी दी है सरकार ने। डिफॉल्ट राशि पर ब्याज में 40% की छूट और दंडात्मक ब्याज 100% माफ करने की घोषणा की गई है। बहादुरगढ़ से एक दर्शक जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जायसवाल, क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? तो संपर्क टूट गया हमारा। लेकिन आज से प्रदेश में फसलों की खरीद मंडियों में शुरू हो चुकी है और लगातार यहां पर कई जगह ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है जहां पर किसान अपनी फसलों को लेकर पहुंच रहे हैं, तो कई जगह ऐसे भी हैं जहां पर किसान पहुंचे ही नहीं। और एक बार फिर भिवानी से जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जायसवाल, क्या राय है आपकी और क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, मैं हेलो जी नमस्कार, बोलिए। ये आप जो बनाया जी, इसका बहुत अच्छा प्रोग्राम आप बढ़िया दिखा रहे हो, लेकिन इसमें किसानों का दबाव है थोड़ा। इस वजह से अभी 10 दिन पहले शुरू कर दी इन्होंने खरीद, लेकिन व्यवस्था नहीं है मंडियों के अंदर। व्यवस्था मंडियों में नहीं, हालांकि सरकार की तरफ से तो दावा किया जा रहा है कि किसानों के लिए जो मंडी में पहुंच रहे हैं वहां व्यवस्थाएं सब ठीक ठाक है। ठीक नहीं है जी, व्यवस्था ठीक होने से भी फिर किसान भी कुछ खासे नाराज हैं सरकार से, इसलिए लेकर पहुंच भी नहीं रहे हैं, कम ही पहुंच रहे किसान।
कम इसलिए पहुंच रहे हैं या फसल की कटाई नहीं हो पाई है इसलिए पहुंच रहे हैं? हाँ हाँ, कुछ तो ये है, लेकिन सरसों तो हो गया ना, सरसों का तो वो हो गया, सरसों पहुंच रही है, अभी गेहूं वगैरह ये नहीं पहुंच रहा है। इसी वजह से अभी अगर सरकार चाहे तो सुधार कर सकती है। चलिए जायसवाल, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक जोगीराम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोगीराम, क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? अजी रजिस्ट्रेशन को नहीं हो रहे जी, काफी रजिस्ट्रेशन बाकी है, पोर्टल खुलवा दो जी सरकार को बोल के। जी, रजिस्ट्रेशन को नहीं हो रहे, रजिस्ट्रेशन काफी पड़े हैं, पोर्टल खोल के नहीं रजिस्ट्रेशन की वो दुआ दो नहीं। अच्छा, मेरा फसल मेरा ब्यौरा का रजिस्ट्रेशन आप करवाना चाहते हैं? हाँ, ये काफी बाकी बिल्कुल, सरकार तक आपकी आवाज पहुंच गई होगी, इसलिए हम ये कार्यक्रम को चलाते हैं ताकि जो जनता की आवाज है वो सरकार तक पहुंच सके। आप हमारे साथ जुड़े जोगीराम, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं हो पाई है पूरी तरह से, इसलिए किसान जो है अपनी फसलों को लेकर मंडी में नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर आपके इलाके में भी इसी तरह की स्थिति है तो आप हमें कॉल करें, अपनी राय दें। क्या वजह है कि मंडियों में किसान नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्या खरीद पर किसान आंदोलन का असर है? कई सवाल है। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय इस मुद्दे पर रख सकते हैं, दे सकते हैं। तो आज से सरकार ने दावा किया है कि आज से जो खरीद प्रक्रिया हो रही है उसको लेकर मंडियों में काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन कई दर्शकों ने कहा कि बहुत से ऐसी मंडियां हैं जहां पर साफ सफाई की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। हमने भी गोहाना की तस्वीर दिखाई जहां पर मंडी में साफ सफाई नदारद दिखी। हालांकि सरकार की तरफ से यह जरूर कहा गया है कि वहां पे साफ सफाई से लेकर किसानों के आने के लिए बैठने की व्यवस्था से लेकर उन्हें पानी पीने तक का इंतजाम उनके लिए किया जाएगा, लेकिन परिस्थितियां इसकी बिल्कुल उलट है। वहां पर जो तस्वीरें हैं वो कुछ अलग ही बात कह रही हैं। तो सवाल यह है कि आखिर 10 दिन पहले सरकार ने यह फसल खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है, फिर किसान आखिर क्यों नहीं मंडियों में पहुंच रहे हैं? क्या वजह है? क्या किसान आंदोलन की वजह से जो किसान हैं वो कम पहुंच पा रहे हैं मंडियों में? एक तरफ किसान जो हैं वो लगातार नए तरीके से सरकार को घेरने के लिए अपना एक्शन प्लान बना रहे हैं, दूसरी तरफ फसल कटाई का समय भी है, और तीसरी तरफ आज से मंडियों में खरीद प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस बार 10 फसलों को एमएसपी पर हरियाणा में खरीद हो रही है। तो लगातार जो है किसानों का आंदोलन, एक तरफ 3 कृषि कानून वापस करने की मांग को लेकर जारी है, तो दूसरी तरफ कटाई का दौर भी चल रहा है, और तीसरी तरफ आज से फसलों की खरीद भी शुरू हो गई है। और एक दर्शक रोहतक से दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या राय है आपकी और क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आंदोलन का पूरा पूरा असर है मंडियों में आने के लिए। हेलो, क्या किसान आंदोलन में इसलिए कटाई नहीं हो पा रही फसलों की? नहीं सर, इसलिए नहीं हो पा रही, आंदोलन पे बहुत ज्यादा फोकस है यहाँ का। आपके यहाँ के मंडियों में क्या हाल है? व्यवस्थाएं हैं पूरी? क्या सर? आपके यहाँ के मंडियों में क्या हाल है? रोहतक में जो मंडियां हैं जहाँ पे सरकारी खरीद होती है, क्या स्थिति वहां पर है अभी? मतलब खरीदारी पूरी तरह से हो रही है? साफ सफाई की व्यवस्था है? तो आड़तियों में रोष है, आड़तियों में रोष है पेमेंट के लिए, और कुछ आंदोलन किसान है आंदोलन में गए हुए हैं, और कटाई भी अभी थोड़ा लेट होगा। इस वजह से लोग बातें, इस वजह से किसान नहीं पहुंच पा रहे हैं मंडियों में। हाँ, तीनों कारण है जी। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े दिनेश, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी राय दी। तो लगातार जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक तरफ तो किसान आंदोलन है, दूसरी तरफ फसलों की कटाई भी पूरी तरह से नहीं हुई है,
और खास करके आड़तियों में भी रोष है। और 3 कारण जिस तरह से एक दर्शक ने गिनाए, इस वजह से उनका कहना है कि किसान जो है वो मंडियों तक अपनी फसलों को लेके नहीं पहुंच पा रहे हैं। हालांकि सरकार ने इस बार 10 दिन पहले ही इस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। खरीद प्रक्रिया जो है इस बार 1 अप्रैल यानी आज से ही शुरू हो गई है, जबकि पिछली बार 10 अप्रैल से खरीद प्रक्रिया जो है पूरे प्रदेश में शुरू हुई थी। यही वजह है कि कई जगहों पर पहले दिन गेहूं की आवक ही नहीं हुई। उकलाना मंडी में भी किसान नहीं पहुंचे। गोहाना में सरकारी जो दावे थे उसकी पोल खुलती हुई दिखाई दी। मंडियों में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल दिखा। तो कई कारण हैं जो आज किसान नहीं पहुंच पाए हैं। और लगातार जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी अपनी राय दे रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर किसान क्यों नहीं मंडियों में पहुंच पा रहे हैं। इसके लिए वो किसान आंदोलन को बता रहे हैं। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि फसलों की कटाई नहीं हो पाई है, इस वजह से किसान जो है गेहूं लेकर मंडियों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। तीसरी तरफ कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पेमेंट को लेकर आड़तियों में गुस्सा है और उसका भी असर दिखाई दे रहा है। फिलहाल आज से प्रदेश में खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई है और जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इंतजामों का सच भी सामने आएगा। और जो किसान अभी तक जिनकी फसलें नहीं कटी हैं, कट जाने के बाद उन फसलों को लेकर मंडियों में पहुंचेंगे, तब भी व्यवस्थाएं सामने आएंगी। नजर की किस तरह की यहां व्यवस्था किसानों के लिए की गई है। सरकार की तरफ से जो 72 घंटे में पैसे देने की दावा की जा रही है। और एक दर्शक सेवा सिंह करनाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सेवा सिंह, क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? जो सरकार ने कहा है कि 1 तारीख से गेहूं की खरीद हो जाएगी। हमारी जो कि नीलसंग मंडी है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार है, नीलसंग और तरावड़ी, इसमें ना तो बारदाना का प्रबंध है। आज मैं उसकी विजिट करके आया हूँ। ना आड़तियों में रोष है। गवर्नमेंट कह रही है कि सीधी खाते में पाएंगे किसान के, और पेमेंट हमारे पास आनी चाहिए। जो हमने लेन देन किया है वो कहाँ जाएंगे? कोई प्रबंध नहीं है, कोई पानी का प्रबंध नहीं है। बिल्कुल झूठी खबर है कि 1 तारीख से स्टार्ट होगी। गेहूं पकी है। मॉइस्चर की बात कर रहे हैं कि 14% से 12% कर दिया है, और जो कि कट की है 4% से लेकर 2% कर दिया। ये कैसे मसला हल होगा? मतलब ये किसान सरकार को बहुत परेशान कर रही है। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है। चलिए, सेवा सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।